मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। हस्त मुद्राओं की इस चौथी कड़ी में हम बात करेंगे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली, लाभदायक और उपयोगी हस्त मुद्राओं के बारे में, जिसका प्रयोग कर आप धन को आकर्षित कर सकते हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति कर सकते हैं, अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं और विभिन्न बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और अपने समय व धन की बर्बादी को रोक सकते हैं। इन हस्त मुद्राओं के निरंतर प्रयोग से बीमारियों पर इसका लाभ मिलता है। बस ज़रूरत है आपकी लगन व निरंतर प्रयासों की, जिससे बहुत कम समय में चमत्कारिक लाभ देखे गए हैं। तो आइए जानते हैं विभिन्न 5 उपयोगी हस्त मुद्राओं के बारे में। इस क्रम में जो हमने पहली हस्त मुद्रा ली है उसका नाम है मंडला मुद्रा। मंडला मुद्रा एक विशेष यौगिक हस्त मुद्रा है जो ध्यान करने, ऊर्जा के संतुलन के लिए उपयोग की जाती है। इस मुद्रा के लगातार उपयोग से आप अपने ध्यान की ऊर्जा, आध्यात्मिक जागरूकता व आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय कर पाते हैं। मंडल का अर्थ है वृत्त या चक्र और हस्त मुद्राओं का अर्थ है हाथों की विशेष स्थिति। तो मंडल हस्त मुद्रा में हाथों की उंगलियों को इस प्रकार रखा जाता है कि वह एक वृत्त बनाए, एक सर्कल बनाए। मुद्रा बनने पर यह शरीर में ऊर्जा का निर्माण आरंभ करता है। इस मुद्रा की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई है। इसके क्या लाभ हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम यह मुद्रा मानसिक शांति प्रदान करती है। दूसरा, मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार चक्र तक की ऊर्जा को सक्रिय करती है, नियंत्रित करती है। तीसरा है, इस मुद्रा का उपयोग करने से हमारा ऑरा जो है वो क्लीन होता है। चौथा है, आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायता मिलती है, बहुत सहायता प्रदान करती है यह मुद्रा। और छात्र व साधकों के लिए यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब इसकी सावधानियों के बारे में जानते हैं। यह मुद्रा खाली पेट बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस मुद्रा का प्रयोग भोजन के 2 से 3 घंटे के पश्चात ही आरंभ करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय उंगलियों पर अत्यधिक दबाव न डालें। अब जानते हैं मंडला मुद्रा का प्रयोग कैसे करें। यह मुद्रा ध्यान के दौरान करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती है। साधक अपनी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति को प्राप्त कर पाता है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हमें बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस मुद्रा का प्रयोग कैसे करें, आज इसके बारे में जानते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग आपको बैठकर करना है और यह ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठकर आप कर सकते हैं। यह थोड़ा जटिल होने के कारण इसे ध्यान से करना है। आप वज्रासन, पद्मासन, सुखासन पर बैठकर इस मुद्रा का उपयोग करें। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अब दोनों हाथों को पास लाकर उंगलियों को आपस में इस प्रकार फंसाएं जैसे कि आप चित्र पर देख पा रहे हैं। अपनी अनामिका उंगली को ऊपर की ओर ले जाएं। अपने अंगूठे से दूसरे हथेली की छोटी उंगली के सिरों को दबाएं या मिलाएं। ऐसा ही दूसरे हाथ के अंगूठे से करें। मध्यमा उंगलियों को विपरीत तर्जनी के उंगलियों के साथ लॉक करें। चित्र को देखें, आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। अपने शरीर और मन पर ऊर्जा के प्रवाह को देखें। आंखें बंद करके इस प्रभाव को देखते रहें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास अवश्य करें। अब कितनी देर तक इस मुद्रा का प्रयोग करें, तो इसमें 10 से 15 मिनट तक आपको इस मुद्रा का प्रयोग करना है। और आप आध्यात्म की राह में हैं, यदि आपको अपनी चेतना विकसित करनी है,
विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करना है, तो उस मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। शुरुआत में कम समय से आरंभ करें और अभ्यास हो जाने पर धीरे धीरे इसकी अवधि 20 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा समय तक इसका प्रयोग ना करें। इसी क्रम में जो दूसरी उपयोगी मुद्रा ली है उसका नाम है मातंगी मुद्रा। इस मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि यह देवी मातंगी से ली गई है। मातंगी 10 देवियों में से एक है। इन्हें माता पार्वती और माता सरस्वती का एक रूप माना जाता है। इन्हें विभिन्न कलाओं, संगीत, विद्या वाली देवी का अधिष्ठाता देवी माना जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर में आकाश तत्व व अग्नि तत्वों का संतुलन होता है। हमारे विशुद्धि व मणिपुर चक्र संतुलित होते हैं। अब जानते हैं इस मुद्रा का प्रयोग कैसे करें। इस मुद्रा को बनाने के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। दोनों हाथों की मध्यमा को सीधा कर आपस में मिला लें। दोनों हाथों को अपने हृदय के सामने रख दें और अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाएं और धीरे धीरे आती जाती श्वासों पर ध्यान लगाएं। इसे दिन में कम से कम 2 बार अवश्य करें, 15 से 20 मिनट तक। अब पूरी श्रद्धा और लगन से करें और इसके लाभों को देखें। ये बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। अगर आप आध्यात्म के राह में हैं तो इसके लाभों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। मातंगी मुद्रा के वैसे तो बहुत ज़्यादा लाभ हैं, पर यहाँ हम कुछ प्रमुख लाभों के बारे में जानेंगे। यह मुद्रा हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। जिनका कॉन्फिडेंस लो रहता है उस मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। पाचन तंत्र को मजबूत करती है। तनाव, डिप्रेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस मुद्रा के प्रयोग से हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत हो जाता है, जिससे हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाणी पे हमारा नियंत्रण हो जाता है। मातंगी मुद्रा मानसिक एकाग्रता व स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे उचित समय पर उचित निर्णय लिए जा सकते हैं। तीसरा है, यदि आपके जबड़े में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इस मुद्रा के प्रयोग से बिल्कुल इंजेक्शन की तरह तुरंत लाभ प्राप्त होता है। तो जबड़ों के दर्द में यह मुद्रा इंजेक्शन की तरह लाभ प्रदान करती है। इस मुद्रा के प्रयोग से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि होती है। ऊर्जा का सामंजस्य होता है। इस मुद्रा के प्रयोग से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऊर्जाओं का निर्माण होने लगता है। सुस्ती आलस से दूर होता है। आध्यात्मिक चेतना विकसित होने लगती है। और अंतिम जो है, महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म की अनियमितता को संतुलित करता है, इसको दूर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका लाभ है। और तीसरी मुद्रा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है वो है गणेश मुद्रा। इस मुद्रा गणेश मुद्रा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे कि हम मुद्रा का नाम है गणेश मुद्रा, तो यह एक बहुत शक्तिशाली योग मुद्रा है, योग हस्त मुद्रा है। इसके अनेक लाभ हैं। तो आइए पहले इन लाभों के बारे में जानते हैं, तत्पश्चात इसकी विधि को जानेंगे। इसको करने से हमें शारीरिक मजबूती प्रदान करती है। इस मुद्रा का प्रयोग हमारे कंधों, छाती व मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस मुद्रा के प्रयोग से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। रक्त संचरण प्रणाली में सुधार आता है। हृदय मजबूत बनता है। यह मुद्रा सुस्ती, आलस्य को दूर करती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है। मित्रों, गणेश मुद्रा चिंता, अवसाद, तनाव को खत्म करती है। गणेश मुद्रा हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है, जिससे हमारी श्वसन प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है। गणेश मुद्रा के प्रयोग से हमारे भीतर का भय और डर खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और अंतिम लाभ इसका है कि गणेश मुद्रा के प्रयोग से हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। तो मित्रों, अभी हमने गणेश मुद्रा के विभिन्न लाभों के बारे में जाना। अब इस मुद्रा का प्रयोग कैसे करें इसके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें, यह पद्मासन, सुखासन हो सकता है। अपने बाएं हाथ को सामने फैलाएं, हथेली आकाश की ओर रहे, जैसा कि चित्र पे देख पा रहे हैं। अपनी दाईं मुट्ठी को बाएं हाथ के हथेली पर रखें। अब अपने बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं हाथ की उंगलियों को पकड़ें, श्वास भरें और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के विपरीत खींचें, विपरीत दिशा में खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को ढीला करें। इस क्रिया को 8 से 10 बार कर लें। अब इसी क्रिया को बाएं हाथ से करें, जैसे दाएं हाथ से किया था उसी प्रकार उसी विधि को दोहराएं। इस मुद्रा का अभ्यास दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक अवश्य करें। लाभों को पाने के लिए इसकी निरंतरता बहुत आवश्यक है। सावधानी, यदि आपकी छाती, कंधों या गर्दन में दर्द हो तो उस मुद्रा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मित्रों, चौथी विशेष मुद्रा के बारे में हम जानेंगे। इस मुद्रा का नाम है गरुड़ मुद्रा। इसे ईगल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही एक शक्तिशाली हस्तयोग मुद्रा है। हाथों और उंगलियों को एक विशेष तरीके से रखा जाता है, जिससे हम शारीरिक मानसिक दोनों स्तरों पे शांत हो जाते हैं। सबसे पहले इस मुद्रा के लाभों के बारे में जानेंगे, सावधानियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसकी विधि के बारे में जानेंगे। तो उसके लाभों में से पहला जो लाभ है इसका, इस मुद्रा के प्रयोग से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, भय की भावना कम होती है, विपरीत जो परिस्थिति है उसमें संयम की भावना जागृत हो जाती है। हम संयम खोते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं, डर की भावना खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मित्रों, उसका दूसरा लाभ है कि यदि आप ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन विचलित रहता है, बेचैन रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये मुद्रा आपके लिए है। यह मुद्रा आपके मन को शांत करती है, मन को एकाग्र करती है। तीसरा मित्रों, इसका लाभ है कि अगर आप पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो यह मुद्रा इसमें भी बहुत लाभ प्रदान करती है। चौथा है, शरीर में बहने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि यदि आपको डरावने सपने आते हैं तो सोने से पहले इस मुद्रा का प्रयोग आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। सावधानियां क्या है? यदि आपकी कलाई, अंगुलियों, अंगूठे में दर्द हो तो इस मुद्रा का प्रयोग ना करें। दूसरी सावधानी, इस मुद्रा का प्रयोग ज़्यादा समय के लिए ना करें, 5 से 10 मिनट तक ही इस मुद्रा का प्रयोग करें। अगर समस्या ज़्यादा है तो दिन में 2 से 3 बार तक इस मुद्रा का प्रयोग आप 10-10 मिनट के लिए अतिरिक्त कर सकते हैं। अब गरुड़ मुद्रा कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। किसी भी शांत जगह पर, किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों की हथेलियां क्रॉस करके अपनी छाती के पास रखें। अंगुलियां खुली हुई, अंगूठे सीधे। इसमें पहले दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ के अंगूठे पर फंसाएं। उंगलियों को फैलाकर रखें, जैसे कि चित्र पर देख पा रहे हैं। इसे देखने में हाथों की आकृति पंख के समान दिखाई देती है। इसे अपनी छाती के सामने रखें, आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं। अब ध्यान को अपनी सांसों पर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इस मुद्रा का प्रयोग सुबह उठने के पश्चात और रात को सोने से पहले अवश्य करें, तो आपको डरावने सपने, बुरे विचार, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। कम से कम इस मुद्रा का प्रयोग 3 महीने तक अवश्य करें। इसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और लगन से करें, तभी आपको परिणाम इसके बेहतर मिलेंगे। और मित्रों, अंतिम जो मुद्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। उस मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। कुबेर भगवान जी का नाम सुनते ही, कुबेर जी का नाम सुनते ही हम धन, वैभव, संपत्ति के बारे में विचार करने लगते हैं। तो बिल्कुल सही बात है।
इस मुद्रा के प्रयोग से हम धन, वैभव, संपत्ति संबंधी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो आइए इस मुद्रा के लाभों, इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। पहला लाभ है, जैसे कि मुद्रा के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस मुद्रा के प्रयोग से धन संबंधी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे हमारी आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं। दूसरा इसका लाभ है, इस मुद्रा के प्रयोग से मानसिक शांति मिलती है, विचार भटकते नहीं, मन एकाग्र रहता है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण इसका लाभ है कि साइनस और बंद नाक जैसी समस्याओं में यह चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। और मित्रों, अब जानते हैं इसको कैसे करें। अब कुबेर मुद्रा का प्रयोग कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। कुबेर मुद्रा का प्रयोग करने के लिए किसी भी सुविधाजनक शांत आसन पर बैठें, किसी शांत जगह का चयन करें। ये आसन पद्मासन, सुखासन, वीरासन, वज्रासन कुछ भी हो सकता है। अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रहें। अब अपनी तर्जनी व मध्यमा उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं, जैसा कि चित्र पे देख पा रहे हैं। अनामिका कनिष्ठा को मोड़ें और हथेली के मध्य में रखें। आंखें बंद कर अपने ध्यान को श्वासों पर लगाएं और महसूस करें आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। बिल्कुल शांत रहें, ध्यान को श्वासों पर टिकाएं और देखते रहें श्वासों को। अपनी ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, उसका प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, श्वासें नियंत्रित होती जा रही हैं। इसका प्रयोग 10 से 15 मिनट तक ही करें, शांतावस्था में बैठे रहें, इससे ज़्यादा समय तक इसका प्रयोग ना करें। तो मित्रों, आज हमने धन, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति को प्रदान करने के लिए, डर को भगाने के लिए 5 शक्तिशाली हस्त मुद्राओं के बारे में जाना। पहले भी आपने जो हस्त मुद्राओं की वीडियो डाली उसमें अपने बहुत प्यार और अपने आशीर्वाद दिया है। आशा करते हैं इस वाली वीडियो में भी आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखेंगे। इस प्रकार हस्त मुद्राओं के प्रयोग से हम बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इन शक्तिशाली मुद्राओं का प्रयोग करें और इसके लाभों को प्राप्त करें और अपने अनुभवों को भी लिख के अवश्य शेयर करें। कम से कम 3 महीने तक इन मुद्राओं का प्रयोग अवश्य करें। यदि आपको इन मुद्राओं से लाभ लेना है तो कम से कम 3 महीने तक इसको निरंतरता इसकी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आशा करते हैं हस्त मुद्राओं की ये कड़ी आपको और अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।